Hello students, in today's lecture number 5 on magnetic effects of electric current for class 10, today we shall have discussion on force on a current carrying conductor in magnetic field. एक मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं, ए फील्ड अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. करंट कैरिंग कंडक्टर भी आप जानते हैं, एक ऐसा वायर या कंडक्टर जिससे करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर. मतलब क्या है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ठीक है. Whenever a current carrying conductor or wire is placed in magnetic field, it experiences force. ठीक है. तो इसका थ्योरी हम यहाँ पर जानेंगे. इसके लिए हम एक स्मॉल एल्युमिनियम रॉड लेते हैं AB. जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ. एक स्मॉल एल्युमिनियम रॉड लीजिए. ये मान लीजिए स्मॉल एल्युमिनियम रॉड है. दिस इज स्मॉल एल्युमिनियम रॉड. स्मॉल एल्युमिनियम रॉड. ठीक है. एल्युमिनियम रॉड है ये. और यहाँ पर इसका ये पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ कि ये पॉइंट जो है, एक ये पॉइंट ले लेता हूँ, एक ये पॉइंट. इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं A और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं B. ये एक एल्युमिनियम रॉड है. क्या है बेटा? एल्यूमिनियम रॉड. एल्यूमिनियम मतलब एयर रॉड, एल्यूमिनियम रॉड. ठीक है. इस रॉड को एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किया जाता है. ठीक है. एक वायर से, कंडक्टिंग वायर मतलब कॉपर वायर आप ले सकते हैं, उसकी हेल्प से सस्पेंड किया जाता है एक स्टैंड पर. आप देखिए ये स्टैंड में बना देता हूं. एक इस टाइप से एक स्टैंड बना लीजिए और इसको, ये आपका हो गया स्टैंड. ये स्टैंड, ये एक ऐसा स्टैंड है. इस स्टैंड से सस्पेंड करना है. इसको थोड़ा सा शेडिंग कर दीजिए, स्टैंड जैसा दिखाई दे. ये एक स्टैंड है. इस स्टैंड से एक वायर लिया, इस वायर को यहां पर बांधा और यहां से लटकाया इस तरीके से. वायर का दूसरा एंड, दूसरा वायर भी ले सकते हो, ये दूसरा वायर, दोनों ही कॉपर वायर है. इस तरीके से इसको इससे बांध दिया और सस्पेंड कर दिया. ये लीजिए, ये सस्पेंड कर दिया और इस कंडक्टिंग वायर को जोड़ दिया है बेटा. इसको हम जोड़ देते हैं एक बैटरी से. किससे जोड़ दें? बैटरी से जोड़ देते हैं. ये लीजिए, 2 सेल की एक बैटरी हमने ले ली और एक की भी लगा देते हैं. ये की लगा दी. ठीक है. इस तरीके से ये हमने की लगा दी और ये बैटरी का नेगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव. ठीक है. अभी तक क्या किया है? एक स्टैंड लिया, स्टैंड से हमने एक कंडक्टिंग वायर की हेल्प से इस रॉड AB को हॉरिजॉन्टल सस्पेंड किया है. ये ऐसे दिखाई दे रही है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल सस्पेंड है बेटा. ये 2D डायग्राम है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है आपको. ठीक है. हॉरिजॉन्टल हमने सस्पेंड कर दिया. अब उसके बाद में हॉर्स शू मैग्नेट लीजिए. ठीक है. इसको हॉर्स शू मैग्नेट को इस तरीके से यहां पर रखना है कि हॉर्स शू मैग्नेट का जो नॉर्थ है, हॉर्स शू मैग्नेट मतलब यू शेप मैग्नेट, इस टाइप का एक मैग्नेट होता है. हॉर्स शू मैग्नेट है ये. ठीक है. ये हॉर्स शू मैग्नेट है और इस हॉर्स शू मैग्नेट का नीचे में कहता हूं कि नॉर्थ पोल है और ऊपर में कहता हूं कि साउथ पोल है. ठीक है. हॉर्स शू मैग्नेट का इस तरीके से इस हॉर्स शू मैग्नेट को हमने रखा. ठीक है. प्लेस ए हॉर्स शू मैग्नेट, इसको भी आप शेडिंग कर सकते हो चाहो तो. देखिए डायग्राम के बड़े
बड़ा इम्पोर्टेंस है फिजिक्स में। डायग्राम सुंदर बनेगा तो एग्जामिनर के दिमाग में साइकोलॉजिकली ये बैठ जाएगा कि हाँ बच्चे को आता है। वर्क आपको क्लियर करना होगा अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। इस तरीके से आप ये हॉर्सू मैग्नेट बना दिए। ठीक है, ये हॉर्सू मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। हॉर्सू मैग्नेट को इस तरीके से रखा है कि जो रॉड है वो इस हॉर्सू मैग्नेट के दोनों पोल नॉर्थ और साउथ के बीच में लाई करे। ठीक है, अब मैंने इस एल्युमिनियम रॉड को इस वायर से, कनेक्टिंग वायर के जरिए एक बैटरी से जोड़ा सीरीज में और एक की से जोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे ही की को क्लोज करते हैं, जैसे ही की को क्लोज करते हैं तो इस वायर से क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। वायर से मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा और इधर से इस तरीके से आएगा और फिर इधर से इस तरीके से जाएगा। इस तरीके से ये करंट आ रहा है। ठीक है, ये करंट इस तरीके से आ रहा है और इस तरीके से ये करंट फ्लो हो जाएगा। अब जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये रॉड कैसी बन गई? करंट कैरिंग रॉड बन गई। इसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर भी कह सकते हैं, इस एल्युमिनियम रॉड को। ठीक है, अब ये करंट कैरिंग रॉड जो है इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है? नॉर्थ से साउथ की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है? नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो जो ये रॉड है बेटा, ये डिस्प्लेस हो जाएगी। क्यों डिस्प्लेस हो जाएगी? क्योंकि इस रॉड को मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, रॉड को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर और रॉड क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स एक्सपीरियंस करने के कारण ये रॉड डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, रॉड क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। अब यदि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा रॉड, ये जानना चाहते हो तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको यूज करना पड़ेगा। फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहा था ये भी जरा जान लेते हैं। फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल में बेटा क्या कहा कि यदि यदि मैं बात कर रहा हूं आपसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहा? मान लीजिए लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर बोलो, या फिर दूसरा नाम इसको दे सकते हो फोर फिंगर। क्या कह सकते हैं? फोर फिंगर। ठीक है, और ये मिडिल फिंगर है, मान लीजिए ये क्या है? मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, और ये है मान लीजिए थंब। ये क्या है बेटा? थंब है। ठीक है, ये आपका हैंड, लेफ्ट हैंड है ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड का ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर, और ये क्या हो गया? थंब। ये क्या हो गया बेटा? थंब। ठीक है, तो जो फर्स्ट फिंगर है, लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर जो ये है, ये बताता है आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और जो मिडिल फिंगर है ये आपको बताएगा करंट का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन बताएगा? करंट का डायरेक्शन बताएगा मिडिल फिंगर। और जो थंब है वो बताएगा, थंब आपको क्या बताएगा? थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी डिस्प्लेसमेंट, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा। कह सकते हैं आप इसको फोर्स, क्या कह सकते हैं? फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें और आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए। तो ये है मेरा लेफ्ट हैंड, ये है फर्स्ट फिंगर, ये है मिडिल फिंगर, ये है थंब। तो इनको एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है, ऐसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां? नॉर्थ से साउथ होता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, ध्यान रखिए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड रखी हुई है ऐसे, और यहां से यहां करंट जा रहा है। ठीक है, ये जो शार्पन एज है इस तरफ करंट है और ये इधर से करंट आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर हो गया। ठीक है,
कहाँ हो गया, मिडिल फिंगर हो गया करंट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऊपर की तरफ है। देखिए मिडिल फिंगर तो करंट की डायरेक्शन में हो गया ना बेटा ये, और जो फर्स्ट फिंगर है ऊपर है, ये फर्स्ट फिंगर किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का। नीचे कौन है, नॉर्थ, और ऊपर कौन है, साउथ। देखिए नीचे कौन है, नॉर्थ, ऊपर कौन है, साउथ। तो नीचे नॉर्थ है, ऊपर साउथ है, तो ये देखिए ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। थंब किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। थंब किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। यानी ये जो रॉड है वो इस तरफ डिस्प्लेस होगी। ये रॉड जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वो इस तरफ डिस्प्लेस होगी। होगी या नहीं होगी, रॉड का डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अब यदि हम इस रॉड में फ्लो होने वाला करंट बदल दें, जैसे ही हम रॉड में फ्लो होने वाला करंट बदलेंगे, वैसे ही ये जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड का जो डायरेक्शन है, ये भी बदल जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। Assume a small aluminum rod AB and suspend it horizontally from a stand using connecting wires. यही किया हमने। Place a horseshoe magnet in such a way that the rod lies between two poles with the magnetic field directed upward. मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ नीचे होगा और साउथ ऊपर की तरफ। नॉर्थ से साउथ होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो अपवर्ड रखना है, तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ नीचे रखना है और साउथ ऊपर रखना है। ठीक है। कनेक्ट द एल्यूमिनियम रॉड इन सीरीज विद ए बैटरी, ये भी कर दिया हमने। एक की भी जोड़ दी। एंड ए रियोस्टेट, आप चाहो तो एक रियोस्टेट और यहाँ पर जोड़ सकते हो। ठीक है, रियोस्टेट जोड़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर बेटा यहीं पर अरेंज कर सकते हैं। वैसे रियोस्टेट जोड़ने की उतनी आवश्यकता भी नहीं है। देखिए जैसे कैसे कर सकते हैं, इसको इस तरीके से बनाइए और ये हो गया आपका रियोस्टेट। क्या हो गया, रियोस्टेट, RH। ठीक है, इस तरीके से ये RH रियोस्टेट भी जोड़ दिया। चलो कोई नहीं, इससे हम करंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जो फ्लो हो रहा है रॉड से करंट, I की वैल्यू चेंज कर सकते हैं इसका रेजिस्टेंस बदल करके इससे। ठीक है, चलिए। नाउ पास द करंट बाय क्लोजिंग की, जैसे ही की को क्लोज करते हैं तो रॉड से करंट पास होता है। इट इज ऑब्जर्व दैट रॉड इज डिस्प्लेस्ड, रॉड क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। एंड एज बी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ऑल्सो चेंजेस। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो अब देखिए यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग रॉड, force experienced by current carrying rod, ठीक है, कितना फोर्स होता है बेटा, ये होता है ILV sin थीटा। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, यहां पर हम डिराइव नहीं करेंगे, 12th क्लास में हम ये फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, लेकिन यहां आपको याद रखना है कि इतना फोर्स मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन होता है जब किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो ILV साइन थीटा फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वहीं पर यदि किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो बेटा, चार्ज पार्टिकल को, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, यदि मैं लिखता हूं इधर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, QBB साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, अलग अलग फॉर्मूले हैं। चार्ज पार्टिकल तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, Q चार्ज है पार्टिकल का, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो ये चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स है। वहीं करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, रॉड के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो इतना है। अब देखिए यहां पर I क्या है, L क्या है, V क्या है, ये भी लिख दें। वेयर I इज करंट, I क्या है, करंट, L क्या है, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड है। ठीक है, और B क्या है, मैग्नीट्यूड, B क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और थीटा क्या है, एंगल, किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन लेंथ, लेंथ ऑफ रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड। और एफ क्या है, फोर्स, यहां पर लिख सकते हो एफ इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय रॉड। अब देखिए यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये जान लें। तो देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था ये, नीचे से ऊपर की तरफ, नॉर्थ नीचे है, साउथ ऊपर है, तो नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, इस तरफ ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे से ऊपर की तरफ। और जो रॉड है वो कैसे रखी हुई है, रॉड जैसे कि मैंने ये ब्लू पेन रखा है, इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से लटकाई हुई है। तो दोनों के बीच एंगल क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे से ऊपर और लेंथ हॉरिजॉन्टल, तो दोनों के बीच एंगल क्या हुआ बेटा, 90 डिग्री हुआ। तो थीटा यहां पर क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ, थीटा क्या हुआ बेटा यहां पर 90 डिग्री हुआ। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो कई केस हो सकता है ना बेटा, इसमें इसमें कई केसेज हो सकते हैं। जैसे पहला केस क्या हो सकता है, यदि केस 1 लें, केस 1 लें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा समझ में आ गया आपको, एंगल है, किसके बीच का एंगल है, लेंथ ऑफ द रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रॉड को रखा गया है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और किसके बराबर आएगा, आई एल बी के बराबर आएगा, ठीक है। और यदि केस 2 की मैं बात करूं, एक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और लेंथ ऑफ द रॉड भी ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, तो एल और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। यहां पर कैसे था, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ था, और रॉड कैसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, एल ऐसे था, ये एल था, और बी ऊपर, तो 90 डिग्री एंगल आया। और यहां पर यदि एक दूसरे के पैरेलल हो गए, थीटा 0 हो गया, तो फोर्स क्या आ जाएगा, आई एल बी साइन 0, और साइन 0 0 होता है, यानी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। केस थर्ड लेते हैं, केस थर्ड, केस देखिए 0 डिग्री को मैं पैरेलल भी कह सकता हूं ना बेटा, कौन कौन पैरेलल है यहां पर, लेंथ ऑफ द रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि मैं कहता हूं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और रॉड की लेंथ का डायरेक्शन यदि मैं ऐसे ले लेता हूं, अभी यहां मान लीजिए इस तरफ है डायरेक्शन, तो यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो उस केस में एफ, उस केस में भी क्या आएगा, आई एल बी साइन 180, और साइन 180 भी क्या होता है, 0, तो यहां भी फोर्स मिनिमम आएगा। यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल यदि रॉड रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल यदि रॉड रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में फोर्स 0 आएगा। लेकिन जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है, तो वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। अब देखिए जरा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, ये जो फॉर्मूला कह रहा है, यहां पर मैं आपको बताऊं, सिंस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है या नहीं, आई बढ़ेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बढ़ जाएगा। दूसरा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड, यानी जितनी ज्यादा लेंथ की रॉड लेंगे फोर्स उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तीसरा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा हो जाएगा। और चौथा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, साइन थीटा, है या नहीं। तो थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, साइन थीटा बढ़ जाएगा या नहीं, थीटा 0 है तो साइन 0 0 होता है, थीटा 30 है तो 1/2 हो जाता है, थीटा 45 है तो 1/√2 हो जाता है, थीटा 90 है तो 1 हो जाता है। तो साइन थीटा बढ़ेगा तो उससे फोर्स बढ़ जाएगा, थीटा कम होगा तो साइन थीटा कम होगा, साइन थीटा डिक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो रॉड के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। और फोर्स का डायरेक्शन पता करना है तो कौन सा,
रूल हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो ये बात हुई बेटा थ्योरी फॉर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसके ऊपर कुछ प्रश्न कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 13.2 क्या कह रहा है, देखिए जरा। 13.2 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री पर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यदि ये डायग्राम नहीं भी दिया हुआ होता तो हम जैसा बोल रहा है वैसा डायग्राम बना सकते थे कि एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, क्या डायरेक्शन होगी। तो देखिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है, करंट होता है। तो यहां पर अप्लाई करें आप किसको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये थंब। अब फर्स्ट फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, करंट ऊपर की तरफ है, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, और फर्स्ट फिंगर, ये देखिए मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ हो गई, फर्स्ट फिंगर लेफ्ट टू राइट हो गई। तो थंब कहां जा रहा है, इनटू द पेज जा रहा है ना बेटा, थंब नीचे की तरफ जा रहा है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मैंने बात की है। तो ये जो फर्स्ट फिंगर है ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो ये मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन में अपवर्ड, और थंब चला जाएगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब इनटू द पेज। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स एज पर फ्लेमिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी पेज के अंदर जा रहा है ना, इनटू द पेज होगी। ध्यान रखिए क्या डायरेक्शन होगी, इनटू द पेज डायरेक्शन होगी, इनटू द पेज जाएगा। ठीक है, चलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालना है, सिंपल सी बात है। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ, देखिए पहला क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब प्रोटॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव करता है तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। देखिए अभी अभी मैंने बताया जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसको इतना फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो विच प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हेन इट मूव्स व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, चार आप मास बदलेगा या स्पीड बदलेगी या वेलोसिटी बदलेगी या मोमेंटम बदलेगा। देखिए वेलोसिटी बदलेगी है या नहीं, वेलोसिटी बदलेगी तो मोमेंटम बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा तो मोमेंटम बदलेगा। देखिए बेटा ये बेसिकली इस ऑप्शन के रूप में क्वेश्चन है, ये इसी एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है मैंने, ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो देखिए मास तो नहीं बदलेगा क्योंकि F इज इक्वल टू क्या है, F इज इक्वल टू है QVV साइन थीटा, तो मास तो इसमें कहीं आ ही नहीं रहा ना, तो मास तो बदलेगा नहीं। ठीक है, सॉरी अभी देखते हैं, स्पीड बदलेगी क्या, मोमेंटम बदलेगा क्या, वेलोसिटी बदलेगा क्या, वेलोसिटी बदल रही है तो मोमेंटम बदलेगा, वेलोसिटी बदल रही है तो मोमेंटम बदलेगा, लेकिन मास नहीं बदलेगा, स्पीड नहीं बदलेगा। तो वेलोसिटी और मोमेंटम बदलेगा, है या नहीं, मास नहीं बदलेगा, स्पीड नहीं बदलेगी, वेलोसिटी बदल रही है लेकिन मोमेंटम नहीं, मोमेंटम भी बदलेगा। अब आप कहेंगे सर जब वेलोसिटी बदल रही है तो स्पीड भी बदलेगी, ना जी बिल्कुल नहीं। यहां पर वेलोसिटी बदलने का मतलब डायरेक्शन बदल रही है। क्या बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है। कैसे, देखिए जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का काम है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है चार्ज पार्टिकल को, एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन, एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड डायरेक्शन
ऑफ डायरेक्शन फॉर मूवमेंट, कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, मूवमेंट टू डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन फॉर मूवमेंट टू एनी चार्ज पार्टिकल। कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को डायरेक्शन देता है, ध्यान रखिएगा। और जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करता है बेटा, वो उसकी स्पीड को बढ़ाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को नहीं बदलता है, मैग्नेटिक फील्ड केवल डायरेक्शन को बदलता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को बदलता है चार्ज पार्टिकल के। इसलिए जब डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी बदलेगा, और जब वेलोसिटी बदलेगा तो मोमेंटम भी बदल जाएगा। वेलोसिटी एंड मोमेंटम ये दोनों बदलेंगे, मास नहीं बदलेगा, स्पीड नहीं बदलेगी। ठीक है, वेलोसिटी क्यों बदल रही है? क्योंकि चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन बदलेगा। किस वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदलती है, ये आप जानते हो, जैसे कि हमने सर्कुलर मोशन में देखा था। सर्कुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी बदलती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यदि डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी बदल जाएगी, भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो। तो वेलोसिटी बदलेगी और वेलोसिटी बदलेगा तो मोमेंटम बदलेगा। ध्यान रखिएगा जो बात मैंने बताई कि मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, चार्ज पार्टिकल का पाथ प्रोवाइड करता है, ये उसकी स्पीड को कम या ज्यादा नहीं करता। ठीक है, तो वेलोसिटी और मोमेंटम बदलेगा। मोमेंटम इसलिए बदलेगा क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, इसलिए मोमेंटम भी बदल जाएगा। तो ये दोनों बातें बदल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। हाउ डज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड AB चेंज इफ करंट इन रॉड AB इज इंक्रीज्ड? भाई सीधी सी बात है, इसका सॉल्यूशन तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। हम जानते हैं कि किसी रॉड को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो पार्ट 1 क्या कह रहा है? एक करंट इन द रॉड AB इज इंक्रीज्ड। यदि करंट इंक्रीज कर देते हो तो क्या होगा फोर्स का? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किससे बदलेगा? फोर्स के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, पहले से ज्यादा डिस्प्लेस होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? आपको पूरा लिखना है कि इफ आई विल इंक्रीज फोर्स विल इंक्रीज एंड इट विल इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड, ऐसे लिखना है। ठीक है, दूसरा क्या है? ए स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड। यदि स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट यूज कर लिया तो बी बढ़ जाएगा, और जब बी बढ़ जाएगा तो वापस देखिए फोर्स बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, लेंथ ऑफ द रॉड AB इज इंक्रीज। लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली लेंथ बढ़ेगी फोर्स बढ़ जाएगा, और इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। तो तीनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो इन सब बातों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दे रखा है अल्फा पार्टिकल। कौन है? अल्फा पार्टिकल। प्रोजेक्टेड मतलब थ्रो किया जाता है, कहां से कहां? टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। किस तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है? वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। भाई डायरेक्शंस आपको पता होंगी बेटा, जहां आप बैठे हो सिर की तरफ नॉर्थ, पैरों की तरफ साउथ, जिस हाथ से लिख रहे हो उस हाथ की तरफ राइट हैंड की तरफ ईस्ट, और दूसरे हाथ की तरफ वेस्ट होता है। ठीक है, ये डायरेक्शंस होती है। तो कह रहा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल से, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन है? अल्फा। अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है बेटा? नॉर्थ की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है बेटा। कौन है? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ, नहीं, डिफ्लेक्शन नॉर्थ की तरफ है, गलत बना दिया। क्या कह रहा है? इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। भाई चार्ज पार्टिकल वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। देखिए दोबारा से देखिए इसको, चार्ज पार्टिकल मान लीजिए अल्फा पार्टिकल दे रखा है, ये वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, यानी इस तरफ प्रोजेक्ट किया,
और किस तरफ ये डिफ्लेक्ट हो गया, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया अल्फा पार्टिकल। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी इस तरफ इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया और चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा था। आप जानते हैं चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जाता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है। तो ये करंट का डायरेक्शन और ये फोर्स का डायरेक्शन। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। तो थंब तो ऊपर की तरफ जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है थंब, और करंट जिस डायरेक्शन में, करंट देखिए फिंगर, मिडिल फिंगर इस तरफ हो जाएगी, मिडिल फिंगर इस तरफ हो जाएगी। तो ये फिंगर कहाँ आ रही है, अपवर्ड आ रही है ना। ये फिंगर कहाँ आ रही है, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या है भाई, नॉर्थ की तरफ इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया और ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, देखिए वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये अपवर्ड आई। ये फिंगर कहाँ आ रही है, अपवर्ड। तो ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा आपको। देखिए, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, साउथ की तरफ नहीं होगी, ईस्ट की तरफ नहीं होगी, डाउनवर्ड नहीं होगी, अपवर्ड होगी। क्या होगी, अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ध्यान रखिए, किससे निकाला, एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखना भाई, प्रोजेक्ट किया था अल्फा पार्टिकल को वेस्ट की तरफ, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, नॉर्थ की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस किया उसने, यही तो कह रहा है। चार्ज पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है। किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने निकाल लिया, यानी अपनी डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला गया चार्ज पार्टिकल। और ऐसा कब जाएगा, ऐसा जब जाता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंटर करता है। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, जैसे कि पेन है, और चार्ज पार्टिकल ऐसे, जैसे मैंने फिंगर बताया हुआ है, इस तरीके से आ रहा है, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो चार्ज पार्टिकल किस तरफ मुड़ेगा, ऐसे मुड़ जाएगा, इस तरफ मुड़ जाएगा, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो इस तरीके से इस सवाल को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो आज बेटा मैंने आपको बताया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसके कुछ क्वेश्चंस की हमने बात की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर और उसके ऊपर कुछ सवालों की, ठीक है, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर जानेंगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।